हेलो एवरीवन। ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 23 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स जैसे कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट, ये सब क्या होता है और कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसका कैसे फॉर्मूला डेवलप हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। आप मान लीजिए कि ये आप हो और ये है बैंक, दिस इज बैंक। अब हो क्या रहा है, आपने बैंक में 1000 रुपीज़ दे दिए हैं डिपॉजिट, एज डिपॉजिट यानी डिपॉजिट किए। तो 1000 रुपये आपने बैंक को दे दिए हैं। अब बैंक क्या कह रहा है, बैंक ने बोला कि 1000 रुपये मुझे देने के बदले मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि कुछ इंटरेस्ट जिसको हिंदी में ब्याज कहते हैं वो मैं आपको दूंगा। तो तभी तो आप बैंक में अपने 1000 रुपये रखोगे, तो आपको मिलेगा बैंक की तरफ से वो इंटरेस्ट, राइट। अब देखो ध्यान से, ये 1000 रुपये है, बैंक ने बोला मैं आपको मान लेते हैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। रेट यानी कि बैंक का जो रेट है वो 10% है। तो अब हो क्या रहा है, आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कह रहा है कि मैं हर साल दूंगा, एवरी ईयर, यानी हर एक साल में आपको 10% दूंगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, प्लस अगर मैं एक साल बाद आपके अकाउंट में फिर से बैलेंस चेक करूं तो मेरे अकाउंट में होगा 1000 का 10% और, यानी कि बैंक मुझे देगा 1000 रुपये जो मेरे हैं वो, और 10% उस 1000 रुपये का। तो 1000 रुपीज़ का 10% होता है 100। तो एक साल बाद मेरे अकाउंट में बैलेंस होगा 1100। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। ये आपका इनिशियल डिपॉजिट था जो आपने बैंक को दिया, उस पे मिला आपको 10% के हिसाब से 1000 का 10% निकालोगे तो 1000 × 10/100 करोगे, सो यू विल गेट 100। तो 100 जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल में, राइट। तो टोटल अमाउंट जो आपके बैंक में एक साल बाद होगी वो होगी 1100 रुपये। अब ये जो इनिशियल डिपॉजिट था, जो सबसे पहले आपने अमाउंट डिपॉजिट की थी, उसको कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और ये जो इंटरेस्ट आपको मिला है 100 रुपीज़ का, ये है सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा ये जो अमाउंट है जो एंड में आपके पास जो आपका बैलेंस है, एंड बैलेंस, इसको कहते हैं अमाउंट। 1 ईयर जो था ये था आपका टाइम, कितने टाइम तक, कितने समय तक बैंक में वो अमाउंट रही है। अब ये बैंक की जगह कुछ और भी हो सकता है, यानी कि कोई इंसान जिसको आप दे रहे हो वो कह रहा है मैं पैसे मुझे दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो एक बैंक की जगह मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी हो सकता है, राइट। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो जिस रेट पे आप जो है पैसा दे रहे हो, ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको, टर्म्स जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब मान लेते हैं कि आपका जो टाइम है वो 2 साल है। मान लो आपने ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे, मैं यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। तो मान लेते हैं आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया था, तो ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 रुपीज़ है। आपने किया एक साल के लिए अगर, तो आपको 100 रुपये और मिलेगा, यानी 10% और मिलेगा, और आपका एक साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा आपके पास वो जाएगा 1100। ये बात हम समझ चुके हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने 2 साल के लिए डिपॉजिट किया, तो सेकेंड ईयर में फिर से आपका इनिशियल डिपॉजिट क्या था, 1000 रुपये, तो आपको 100 रुपये और मिलना चाहिए। ठीक है, यानी सेकेंड ईयर में भी 1000 का 10% आपको मिलेगा, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 1200। मान लो आपने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया है, तो थर्ड ईयर में फिर से 1000 रुपये डिपॉजिट किया हुआ है ना, तो 1000 रुपये का फिर से 100 रुपये मिलेगा, तो 100 रुपीज़ और ऐड कर लो। तो 3 साल बाद अगर आप अपने अकाउंट को देखोगे तो आपके पास 1300 रुपीज़ होंगे। तो इस तरह से टाइम चलता है, जितने भी टाइम आप अकाउंट में पैसा रखोगे उतना वो बढ़ता जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हर साल मिलता जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर बार आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो
प्रिंसिपल अमाउंट पे मिलेगा, यानी कि जो सबसे पहले आपने डिपॉजिट किया था उस पर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क होता है। अभी हम सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कि 2 साल बाद 1,000 रुपये को 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपॉजिट करने के 2 साल बाद मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपको पता है 1 साल का 100 हो गया तो 2 साल का 200, तो 2 साल बाद मुझे 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 3 साल बाद 3 साल बाद कितना मिलेगा, तो 200 में 100 और जोड़ दो तो 300 रुपये मिलेगा, क्योंकि हर बार आपका 1,000 रुपये पे 10% आपको मिल रहा है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली तो ये बात समझ में आ गई है, लेकिन हम इसका फॉर्मूले से इसको सीख लेते हैं। देखो, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R, और T यानी कि टाइम अपॉन में 100। ये फॉर्मूला कैसे बना है ध्यान से देखना। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया था, तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल। तो 10% रेट पे किया था, तो 1,000 का हम 10% निकालते हैं, है ना। 1,000 का 10% निकाला, तो देखो 1,000 का 10% कैसे निकालोगे, रेट ऊपर, ये 10%। अब रेट 10% है, और परसेंट को, इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, तो साइन हट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रिंसिपल इंटू रेट कर रहे हैं। इसके बाद ये हमें क्या दे रहा है, ये 1 साल का दे रहा है, 1 साल का हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। मान लो 2 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए पैसा दिया है, तो इंटू 2 कर देंगे उसको, है ना। तो इंटू टाइम यानी कि इंटू 2 कर दो। इसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला डेवलप हुआ है 3 साल के लिए, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि प्रिंसिपल ये अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपका भी 100 नीचे इसलिए आता है क्योंकि परसेंट में होता है रेट, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाते हैं, इंटू जितना भी ईयर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू टाइम इसलिए रहता है। तो ये आई गेस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आपको सिंपल इंटरेस्ट दे देगा। इस तरह अगर समझ, मतलब क्वेश्चन समझ आ गया है, तो अब हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। ये दोनों चीज़ निकालनी है। फर्स्ट लाइन से मुझे समझ आया, ऑन ₹15,000, यानी कि ये आपका इनिशियल डिपॉजिट है प्रिंसिपल। आपने 15,000 जो है वो डिपॉजिट किए हैं रुपीज़, किस रेट पे, एट 5% पर एनम। 5% यानी कि आपको रेट दिया हुआ है 5%, पर एनम मतलब 1 साल की बात हो रही है। ये रेट जो है हमेशा 1 साल के लिए दिया होगा। आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम यहाँ दिया हुआ है आपको 2 ईयर्स, यानी 2 साल तक अगर मैंने 15,000 रुपये बैंक में रखे हैं 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो मुझे टोटल कितना अमाउंट मिलेगा फाइनल 2 साल बाद, और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बिना फॉर्मूले के भी आप अगर आप समझ गए हैं कॉन्सेप्ट, तो आप बिना फॉर्मूले के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज 15,000, रेट कितना है 5% का, नीचे यहाँ पे 100 लगा देते हैं हम, इंटू टाइम क्या है 2। तो आपको बस इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट सिंपल इंटरेस्ट। 0 2 0 कैंसिल, 15 इंटू 2 सॉरी 5 2 ज़ा 10 होता है, 10 इंटू 150, ये आ जाएगा आपका 1500। तो 1500 जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है फॉर 2 ईयर्स। याद रखना टाइम यहाँ 2 था, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो आपके पास फाइनल अमाउंट क्या होगा, देखो आपने डिपॉजिट किया 15,000 और आपको 2 साल बाद इंटरेस्ट मिला 1,500, तो आपके पास टोटल अमाउंट क्या होगा, आप इन दोनों को प्लस करोगे ना। ये तो आपने डिपॉजिट किया था, इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा 2 साल के बाद इंटरेस्ट जो मिलेगा, तो आप इन दोनों को प्लस कर दो, यू विल गेट 16500। तो ये आपकी क्या है अमाउंट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल था, प्लस ये आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट, गिव्स यू अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विल गिव यू अमाउंट। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आपको बुक्स में देखने को मिल सकता है। या इसको मैं एक और तरीके से लिखना चाहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट को उधर भगा देते हैं, तो आप ये लिख सकते हो प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, उधर जाके माइनस हो जाएगा,
या अगर मैं इसको लिखूँ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट को यहीं छोड़ो, प्रिंसिपल को उधर भगाओ, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में आपको जो टाइम है वो आधा साल दिया है, लेट्स से मंथ्स में दिया है 6 मंथ्स। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं और बच्चे 6 मंथ्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब टाइम का क्या करें। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एंड टाइम इज 6 मंथ, मंथ में हो गया है टाइम। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम हम हमेशा ईयर में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मंथ में दिया हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो इनटू ईयर्स। तो 6 मंथ को मैं क्या लिख सकती हूँ, आधा साल होता है तो 1/2 ईयर लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक होता है। देखो, मंथ ऊपर लिखना है आपको, कितने में से मान लो जितने भी मंथ दिए हुए हैं, कितने में से दिए हुए हैं, 12 महीने में से। 12 महीने टोटल एक साल का, एक साल में 12 महीने होते हैं टोटल। तो आप नीचे टोटल लिखोगे और ऊपर जितने मंथ की आप बात कर रहे हो वो लिखोगे। ठीक है, तो अगर 6 महीने की बात हो रही तो 6 ऊपर और 12 नीचे, 12 में से 6 महीने का मुझे रेट चाहिए। ठीक है, तो ये कैंसिल करोगे 1/2, इसीलिए इसको आधा साल भी बोलते हैं। राइट, तो अब आपको देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 15,000 इंटू रेट कितना है 5 इंटू टाइम, अब यहाँ पे आधा हो गया है तो एक ऊपर आएगा और दो नीचे आएगा। ध्यान रखना, एक ऊपर दो नीचे, हाफ। राइट, और 100 यहाँ पे आता ही है। अब इसको बस काट लो, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, ये हो गया 75। 75 इंटू 5 करोगे यू विल गेट 375। तो आपका आधा साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 375। अब मान लेते हैं यही जो टाइम है, सेम क्वेश्चन में टाइम आपको 3 मंथ्स दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपको 3 महीने दिया हुआ है। आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 मंथ्स को आप ईयर में लिखोगे, 3 महीने कितने में से, 12 में से, तो 12 नीचे 3 ऊपर। तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/4 मंथ्स की बात हो रही है, यानी पूरे साल में से 1/4 की बात हो रही है। 3 महीने मतलब एक चौथाई हिस्सा पूरे साल का। राइट, तो 1/4 हम लिख सकते हैं 3 मंथ्स को इन ईयर, तो 1/4 ईयर। तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी वापस से अपॉन 100 फॉर्मूला होता है। 15,000 आपका क्वेश्चन में प्रिंसिपल था, रेट 5, टाइम कितना हो जाएगा 1 ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 4 और 100 यहाँ होता ही है। ठीक है, आपको बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको 9 मंथ्स दिया है कि 9 मंथ का निकालो, राइट, तो आपको क्या करना है, फिर से आपका जो, मैं फ्रैक्शन बता देती हूँ बस, आपका जो ईयर में टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 9/12। राइट, इतने ईयर्स, क्यों, 12 में से 9 महीने का निकालना है, तो 12 नीचे 9 ऊपर, इसको कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 3/4, 3/4 ईयर का आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इस तरह से आप मंथ्स को देखकर डरना मत, घबराना मत, कुछ नहीं है, बस वही है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, तो आप आसानी से कर लोगे। कुछ और भी आएगा तो आप दिमाग लगा के कर पाओगे।